अच्छा, कभी सोचा है कि हजारों किलोमीटर दूर से कोई चीज, मान लीजिए कोई फोन या कॉफी, वो हम तक पहुंचती कैसे है? इस पूरे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम की ना एक बहुत जरूरी कड़ी होती है कागजात। और हाल ही में इसी कागजी कार्रवाई में एक बहुत बड़ा मतलब रेवोल्यूशनरी बदलाव आया है। देखिए, हुआ यह है कि 15 दिसंबर 2025 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने परक्रम्य कार्गो दस्तावेजों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को अपना लिया। अभी बड़ा सा नाम सुन के घबराइए मत, इसे आसान भाषा में अक्रा कन्वेंशन कहा जा रहा है। और ये खबर बहुत बड़ी है। क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल ट्रेड की दुनिया में दशकों से चली आ रही एक बहुत बड़ी कानूनी पहेली को सुलझाता है। तो चलिए आज इसी को एकदम सरल शब्दों में समझते हैं। और देखिए, जब हम कहते हैं कि ये बड़ी खबर है तो हम अकेले नहीं हैं। UNCTRL यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, इसकी जो सेक्रेटरी हैं एना ज़ोबेन-ब्रैट, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये एक असली गेम चेंजर है। और ये सिर्फ कोई मामूली संधि नहीं है, ये एक ऐसा सुधार है जो पूरी दुनिया में सप्लाई चेन के काम करने के तरीके को जड़ से बदल सकता है। चलिए एक कहानी से इसे समझते हैं। कल्पना कीजिए कॉफी बीन्स से भरे एक कंटेनर की। ये अपनी यात्रा एक ऐसे देश से शुरू करता है जहां कोई बंदरगाह नहीं है, मतलब लैंडलॉक्ड है। तो पहले वो ट्रक पर लदा, फिर ट्रेन पर और आखिर में जाकर किसी बंदरगाह से जहाज पर चढ़ा। अब सोचिए, हर बार जब ट्रांसपोर्ट का तरीका बदला, कागजी कार्रवाई भी बदल गई। हर बार नए कागज, नई मुश्किलें, बेवजह की देरी और खर्च दोनों बढ़ते गए। दशकों से यही तो छोटे और विकासशील देशों के व्यापार के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट रही है। तो ये जो अक्रा कन्वेंशन है, ये जिस मुख्य समस्या को हल करता है वो है व्यापार के दस्तावेजों में एक ऐतिहासिक कानूनी अंतर। सच तो ये है कि सदियों से व्यापार की दुनिया असल में दो हिस्सों में बटी हुई थी। अब देखिए, दशकों से सीन कुछ ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ समंदर के रास्ते जाने वाले सामान को ही बीच रास्ते में बेचा जा सकता था, या फिर उस सामान के कागज दिखाकर बैंक से लोन लिया जा सकता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो जहाज के दस्तावेज होते हैं ना, जिन्हें कहते हैं बिल ऑफ लेडिंग, वो एक तरह से मालिकाना हक का सबूत थे। मतलब जिसके हाथ में वो कागज, सामान उसका। लेकिन ट्रक, ट्रेन या हवाई जहाज से जाने वाले सामान के कागज, वो तो बस एक रसीद की तरह थे। उनकी कोई खास फाइनेंशियल वैल्यू नहीं थी। और यही थी सबसे बड़ी दिक्कत। और बस यहीं पर एंट्री होती है अक्रा कन्वेंशन की। इसे UNCTRL ने इसी सदियों पुरानी समस्या का एक मॉडर्न और एक जैसा, मतलब यूनिफाइड समाधान देने के लिए तैयार किया है। वैसे इस ऐतिहासिक संधि का सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। देखिए, 2019 में चीन ने एक प्रस्ताव रखा कि भाई क्यों न रेल से जाने वाले माल के लिए भी कोई ग्लोबल नियम हो। फिर इस एक आइडिया पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने 3 साल तक काम किया और आखिरकार दिसंबर 2025 में संयुक्त राष्ट्र ने इसे अपना लिया। अब इसका अगला बड़ा पड़ाव घाना के अक्रा शहर में होने वाला हस्ताक्षर समारोह है, जिसके बाद दुनिया के देश इसे अपनाना शुरू करेंगे। इस पूरे कन्वेंशन का जो दिल है ना, वो है परिक्राम्य कार्गो दस्तावेज या NCD। अब ये NCD क्या है? इसे आप ऐसे समझिए जैसे चलते हुए माल के लिए एक मास्टर की हो, एक जादुई चाबी जो ट्रक, ट्रेन, जहाज, मतलब ट्रांसपोर्ट के किसी भी तरीके पर काम करती है। तो ये जो NCD है, ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये सामान के मालिकाना हक का कानूनी सबूत है। और इसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी यूनिवर्सैलिटी, यानी ये ट्रक, ट्रेन, जहाज, हवाई जहाज, सब पर एक समान रूप से लागू होता है, जो आज की कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन के लिए एकदम जरूरी चीज है। और इसे इस्तेमाल करने की प्रक्रिया भी काफी सरल रखी गई है। ये कोई जबरदस्ती नहीं है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं वो अपनी जरूरत के हिसाब से इसे चुन सकते हैं। एक बार जब NCD जारी हो जाता है तो ये दस्तावेज खुद ही सामान की तरह बिकाऊ हो जाता है, मतलब ट्रेडेबल बन जाता है। और जिसके पास आखिर में ये दस्तावेज होता है, वही उस सामान का कानूनी मालिक माना जाता है। सिंपल। अब जिसके पास NCD है, उसे सिर्फ सामान लेने का ही हक नहीं मिलता। सबसे जरूरी है निपटान का अधिकार, यानी राइट ऑफ डिस्पोजल। इसका मतलब है कि रास्ते में ही सामान को बेचने या उसे गिरवी रखकर लोन लेने की ताकत। और यही वो अधिकार है जो जमीन और हवा के रास्ते होने वाले व्यापार के लिए फाइनेंस के नए दरवाजे खोलता है। पर रुकिए, कहानी सिर्फ कागज की नहीं है। ये कन्वेंशन पूरी तरह से डिजिटल भी है, जो हमें व्यापार की एक ऐसी दुनिया में ले जाता है जो बहुत तेज, सुरक्षित और कहीं ज्यादा कुशल है। तो इन डिजिटल दस्तावेजों को कानूनी ताकत कहाँ से मिलती है? ये मिलती है MLTER से, जो UNCRETL का ही एक और बड़ा काम है। ये मॉडल कानून पक्का करता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक NCD या ENCD
कागजी दस्तावेज की तरह ही हर जगह मान्य हों। और सबसे अच्छी बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी न्यूट्रल है। मतलब ये ब्लॉकचेन जैसी किसी भी नई टेक्नोलॉजी के साथ आसानी से काम कर सकता है। और EN-सीरीज के फायदे तो जबरदस्त हैं। हफ्तों का काम सेकंडों में हो जाता है, धोखाधड़ी का खतरा लगभग खत्म, पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता और खास तौर पर छोटी और मध्यम उद्यमों यानी SMEs के लिए ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस तक आसान पहुंच। ये सही मायनों में व्यापार का लोकतंत्रीकरण है। तो ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने अपना काम कर दिया है, कन्वेंशन को अपनाया जा चुका है, लेकिन इसे एक ग्लोबल हकीकत बनने के लिए अब आगे क्या होना जरूरी है? तो जवाब है सिर्फ 10। जी हाँ, सिर्फ 10 देश। जैसे ही दुनिया के कोई भी 10 देश इस संधि को रैटिफाई कर देते हैं, मतलब अपने यहाँ इसे लागू करने की पुष्टि कर देते हैं, ये उन सबके लिए कानून बन जाएगा। और ये लक्ष्य कोई बहुत बड़ा नहीं है, इसे हासिल किया जा सकता है, बल्कि कई देश तो पहले से ही इसे अपनाने में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो अक्रा कन्वेंशन ने मंच तैयार कर दिया है, कानूनी बाधा हट चुकी है। अब ये दुनिया भर की सरकारों और इंडस्ट्री पर है कि वे इस मौके का फायदा उठाकर व्यापार को एक नए डिजिटल युग में ले जाएं। क्षमता तो अपार है, लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया इसे हकीकत बनाने के लिए तेजी से आगे बढ़ेगी? ये तो वक्त ही बताएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें UPSC, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। UPSC एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।